हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगता है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं 8वें महीने में और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं तो इस चीज़ को लेकर भी चिंतित रहती हैं कि क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि 8वें महीने में बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने भी फॉलो किए थे, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम हमारे बेबी का जो वजन होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलो तक हो चुका होता है और बेबी की जो हाइट होती है वो लगभग 18 इंच तक होती है। मतलब आप समझ सकते हैं एक पाइन एप्पल के बराबर इस समय बच्चे की हाइट होती है। इसके अलावा डेवलपमेंट बेबी का लगभग पूरा हो चुका होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, हार्ट बन चुका होता है, लीवर बन चुका होता है, सारी चीज़ें, हाथ पैर नाखून, सब चीज़ें अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है उस समय तक। लेकिन अभी तक बच्चे के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 8वें महीने में बच्चे की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके लंग्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखने की ज़रूरत होती है 8वें महीने में। इसके अलावा इस समय माँ की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम तक। उनका पेट का जो उभार होता है वो भी अच्छे से बाहर आ चुका होता है, तो उसकी वजह से उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। साथ ही अगर बेबी आपका नीचे की तरफ खिसक जाता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो आपके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी दिक्कत होने लगती हैं। साथ ही पेट बढ़ने के कारण आपको नींद भी सही से नहीं आती है, आप सही से लेट नहीं पाती हैं और बहुत सारी महिलाओं को फ्रिक्वेंटली यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। 8वें 9वें महीने में बार बार रात को उठना पड़ता है टॉयलेट जाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो एक चीज़ और आपके साथ हो सकती है कि आपके बेबी मूवमेंट जो होते हैं वो थोड़े से कम फील हों, क्योंकि बच्चा अभी ग्रोथ कर जाता है अच्छे से और हमारे यूट्रस में अगर उसको जगह नहीं मिल पाती है, बच्चा नहीं घूम पा रहा है, उतनी जगह नहीं मिल पा रही है, तो बेबी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी तक आपको बच्चा पूरा घूमता हुआ फील हो रहा होगा, अभी आपको सिर्फ हो सकता है उसकी किक फील हो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 10 बार बच्चे को किक करना चाहिए पूरे दिन में। तो इस टाइम आप बच्चे की किक काउंट कर सकती हैं और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिले तो इस बारे में ज़रूर बात करें। इसके अलावा कुछ सावधानियाँ भी आपको 8वें महीने में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको बहुत देर तक बैठे रहना या फिर बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैरों में भी दर्द करेगा, आपके पेट पे भी दबाव डालेगा और यहाँ पे प्री मैच्योर डिलीवरी का भी खतरा बढ़ जाता है अगर आप बहुत देर तक खड़े या फिर एक जगह पे ही बहुत देर तक बैठे रहते हैं। इस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको थोड़ा सा पीछे हट के बैठना चाहिए, ऐसे बिल्कुल आगे होके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आपके पेट पे बहुत दबाव पड़ता है और बच्चों को भी मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने बैठने और लेटने और सोने की पोजीशन पे खासकर ध्यान रखें। कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में ही करवट लेके सोएं। अगर इस टाइम में बिल्कुल भी पीठ के बल ना लेटें, अपनी लेफ्ट करवट से ही लेटें। अगर आपका मन कर रहा है तो आप राइट करवट ले सकती हैं, लेकिन पीठ के बल और बिल्कुल एक करवट से पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इस समय आप प्रेगनेंसी पिलोज का ज़रूर से यूज़ करें। अगर प्रेगनेंसी पिलो नहीं है तो आप घर में जो भी पिलोज हैं उनका यूज़ करें, अपने पैरों के नीचे लगाएं, अपने पेट के सपोर्ट को देने के लिए लगाएं। तो इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो आपकी जो 8वां महीना है बहुत ईजिली निकल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 8वें महीने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल रेस्ट पे चले जाते हैं, तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप वॉक कर सकती हैं तो वॉक करिए, अगर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं तो एक्सरसाइज करिए, क्योंकि इससे आपके खून के दौरान भी अच्छा होगा, आपके बच्चे को भी ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा और आपका, अगर आप एक्टिव रहती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है और आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो कोशिश करिए कि रात को पानी अवॉइड करिए। अगर आपको प्यास लगती है तो हल्का सिप करके आप पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए इस टाइम में। आप मॉर्निंग में उठकर फिर पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ सारी सावधानियाँ आप रखेंगी तो आपका 8 मंथ जो है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। साथ ही आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए, वॉक करिए
एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अच्छे से दिन में पानी पिए, अगर रात को नहीं पी सकती हैं तो दिन में अच्छे से पानी पिए। इसके अलावा आप घी खा सकती हैं, आप चाहें तो सब्जी में डाल के खा सकती हैं, आप चाहें तो गुनगुने पानी में भी ले सकती हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होगा और बेबी को भी मूवमेंट करने का मौका मिलेगा, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आएगा और आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा गर्म तासीर की चीज़ें खा सकती हैं, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकती हैं, आप खजूर खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप लेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप कुछ खाना पीना नहीं चाहती है तो कुछ मत करिए, आप बस 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो स्क्वाट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और एक होता है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसके अलावा एक्सरसाइज पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।